You are listening to Indian Murder Mystery only on Red FM Podcasts. Stream smarter. इंडियन मर्डर मिस्ट्री सीजन 2 में मैं हूं प्रवीण आपके साथ। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि हर्ष जैन लुधियाना के एक बड़े बिजनेसमैन थे जिनका मर्डर हो जाता है। उनकी पत्नी सीमा अपने पति के जाने के बाद उनका बिजनेस पूरा का पूरा संभाल लेती है। 3 सालों में पुलिस को हर्ष जैन के केस में कोई लीड हाथ नहीं लगी। लेकिन एक दिन जब सीमा जैन लापता होती है और उनकी गाड़ी दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर पार्क मिलती है, तब पुलिस इन्वेस्टिगेशन के कुछ अनकन्वेंशनल मेथड्स अपनाती है। अपने इन्फॉर्मेंट को जेल भेजकर पुलिस के हाथ एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन तक पहुंच जाते हैं। सीमा को मारने के लिए सुपारी दी गई थी और वो भी 25 लाख की। इस इंफॉर्मेशन में कितना दम था और यह सुपारी किसने दी थी, यह पता लगाना अभी बाकी था। आइए आगे देखते हैं कि यह केस किस तरफ जाता है। शो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमें आप अपने सुझाव जरूर दीजिए। @RedFM पॉडकास्ट के इंस्टाग्राम हैंडल पर हमें मैसेज करें। अब केस पर वापस आते हैं। मक्खन सिंह, जो कि जेल में बंद एक कैदी था, उसे वो बात मालूम थी जिसके बारे में पुलिस को बाहर रहकर भी कोई खबर नहीं थी। नवंबर 2005 में मक्खन सिंह को बेल मिल जाती है। तय की हुई तारीख पर मक्खन सिंह जेल की सलाखों से बाहर आया। खुली हवा में कदम रखकर उसे अच्छा लगा। तभी कुछ लोग सामने से आते हैं। मक्खन सिंह इनमें से किसी को नहीं जानता था। वो लोग उसे गोली मारकर वहां से आगे निकल जाते हैं। ये गुंडे बदमाश हर बार हमारे से एक कदम आगे कैसे निकल जाते हैं? सर, अब तक हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि सीमा जैन का किडनैप हुआ है, क्योंकि रैंसम के लिए कोई कॉल तो आया नहीं है। नहीं आया और ना ही आएगा। सीमा जैन का भी मर्डर हो चुका है। सिंह की मौत ने इस बात को तो कंफर्म कर दिया है कि ये जो कोई भी हैं बहुत शातिर हैं। वो जुर्म कर चुके हैं और अब उस जुर्म को छुपा रहे हैं। लूज एंड्स को खत्म कर रहे हैं। दे आर ब्लडी कवरिंग देयर ट्रैक्स। सर, ये बात तो उन्होंने कंफर्म कर दी है कि सीमा जैन अब नहीं मिलेगी और अब हमें उसके कातिल को ढूंढना है। यस, और मैं जानता हूं कि हमें शुरुआत कहां से करनी है। कहते हैं कि सूरज उगने से पहले अंधेरा सबसे ज्यादा गहरा होता है। लाइन काफी घिसी पिटी है, लेकिन 100% सच है। यह केस अब जल्द ही सूरज की पहली रोशनी देखने वाला था। सीमा जैन केस को उनके पति हर्ष जैन के साथ कंपेयर किया गया। 3 साल पहले हर्ष जैन की मौत के समय इन्वेस्टिगेशन में उनके घर वालों से भी कई सवाल किए गए थे। घर वालों के मुताबिक घर में हर्ष की अगर किसी के साथ नोकझोंक थी तो वो थी अपने बड़े भाई अमित जैन के साथ। क्वेश्चनिंग के दौरान पुलिस को ऐसा कुछ मिला नहीं जिससे कि मर्डर का मोटिव साबित हो सके। लेकिन इस बार कहानी कुछ अलग थी। भानु, यानी कि सीमा जैन के बेटे की उम्र उस समय काफी कम थी। तब उसे संभालने के लिए और बिजनेस डिसीजन में हेल्प करने के लिए अमित जैन काफी दिलचस्पी दिखा रहे थे। पुलिस की शक की सुई एक बार फिर अमित जैन की तरफ घूम गई। SSP RK जायसवाल इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे। वो अपनी टीम के साथ अमित जैन के ऑफिस पहुंचे। अमित जैन को कई लोग
मिकी जैन के नाम से भी जानते थे। पुलिस ने अपने तरीके से कई सवाल किए, लेकिन अमित जैन से ऐसी कोई बात मालूम नहीं चली जो उन्हें दोषी बताए। ऑफिसर आर.के. जायसवाल ने अमित के ऑफिस से निकलते वक्त अपने मन में सोचा कि हो न हो सीमा जैन के लापता होने के पीछे अमित का ही हाथ है। सीमा जैन लुधियाना की बड़ी बिजनेस टाइकून थी। कहा जाता है कि उस समय वो 100 करोड़ की मालकिन थी। जाहिर सी बात है, लोग इससे काफी कम पैसों के लिए भी खून करने को तैयार हो जाते हैं। एसएसपी जायसवाल अमित जैन से अपनी नजरें हटाने के मूड में बिल्कुल नहीं थे। पैसों की कोई खास कमी अमित को भी नहीं थी, लेकिन यह बात भी सच है कि पैसा जिसके पास होता है उसे उस पैसे को बढ़ाने का पागलपन अक्सर सवार भी होता है। लिहाजा अमित जैन की हर मूवमेंट पर पुलिस कड़ी निगरानी रखे हुए थी। घर के बाहर सादे कपड़ों में पुलिस वाले ड्यूटी करते हुए पाए जाते थे। अमित का फोन टैप किया गया था और उनसे मिलने वालों की सीधी रिपोर्ट पुलिस को जाती थी। कुछ दिन बीते और उसके बाद एक लीड मिली। अमित जैन ने एक आदमी से मुलाकात की। वो आदमी एक हिस्ट्री शीटर था। किडनैपिंग के जुर्म में जेल जा चुका था, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात थी कि यह आदमी जेल में मक्खन सिंह नाम के एक कैदी के साथ सजा काट रहा था। मक्खन सिंह, जिससे पुलिस को 25 लाख की सुपारी वाली इंफॉर्मेशन मिली थी। जेल के जोड़ीदार सिर्फ एक नहीं, और भी थे। पुलिस को ऐसे 3 लोग और मिले जो अमित जैन के कांटेक्ट में थे। जसवीर सिंह, कुलदीप सिंह और तरसेम सिंह। ये तीनों मर्डर और किडनैपिंग के केस में जेल जा चुके थे। पुलिस जब इन तीनों से सवाल जवाब करने के इरादे से इनके अड्डे पहुंची तो देखा कि ये तीनों एक डकैती की तैयारी कर रहे थे। प्लान फेल हो गया बदमाशों का। पुलिस का प्लान और स्ट्रेटजी कामयाब रही। जब लॉकअप में इनके साथ पुलिस वालों ने अपने तरीके से पूछताछ करनी शुरू करी तो इन्हें टूटने में जरा वक्त लगा, लेकिन एक बार जब इन्होंने मुंह खोलना शुरू किया तो सारा का सारा सच उगल दिया। सीमा जैन के खून की सुपारी इन तीनों ने ही ली थी। ये सुपारी इन्हें तब मिली जब ये जेल में थे, इसलिए ये बात माखन सिंह को भी पता थी। जसवीर सिंह, कुलदीप सिंह और तरसेम सिंह ने लुधियाना की एक बिजनेस टाइकून को मारने का ऑफर एक्सेप्ट किया और जेल से बाहर आकर 10 लाख रुपए एडवांस लेकर डील पक्की कर दी। अब आते हैं घटनाक्रम पर। 29 जुलाई 2005 की सुबह क्लब से बाहर निकलते हुए सीमा जैन पर कुछ लोग हमला करते हैं। उन पर जोर जबरदस्ती से काबू पाकर उन्हें उन्हीं की गाड़ी में किडनैप किया जाता है और अमित जैन की टेक्सटाइल फैक्ट्री में लाया जाता है। लुधियाना के फोकल पॉइंट एरिया में सिचुएटेड इस फैक्ट्री का नाम था अन्नरथ। यहां सीमा पहले भी आ चुकी थी क्योंकि ये उनके जेठ की फैक्ट्री थी, उनके पति के बड़े भाई की फैक्ट्री थी। अमित जैन ने सीमा को पहले तो बहुत टॉर्चर किया और फिर कुछ प्रॉपर्टी पेपर्स पर उनके साइन ले लिए। क्या मंजर रहा होगा। पैसों के लिए अमित जैन इतना नीचे गिर गया था
कि अपने परिवार के लोगों को टॉर्चर करके उनसे प्रॉपर्टी के पेपर्स साइन करवा रहा था। प्लान के मुताबिक सीमा जैन को इंसुलिन के इंजेक्शन दिए गए। सीमा जैन डायबिटिक नहीं थी और उन पर इंसुलिन के इंजेक्शन कुछ और ही असर दिखाएंगे, ये बात अमित जैन भली भांति जानता था। इंसुलिन आपकी ब्लड शुगर को कम कर देता है। डायबिटिक पेशेंट अक्सर इंसुलिन लिया करते हैं, लेकिन सीमा जैन को एक के बाद एक 4 इंजेक्शन दिए गए। ब्लड शुगर में घटते शुगर के लेवल की वजह से सीमा की सांसें उखड़ने लगी थी। आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। सर पर एक वार हुआ और सीमा जैन ने आखिर में अपना दम तोड़ दिया। सीमा जैन की लाश को फैक्ट्री में मौजूद सेप्टिक टैंक में फेंक दिया गया। उनके कपड़े जला दिए गए और गाड़ी को दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर पार्क करवा दिया गया। प्लान काफी अच्छा था, लेकिन पुलिस ने शक के बिना पर अमित जैन को मॉनिटर किया और वही अमित जैन असल में कातिल भी निकला। पुलिस ने अमित जैन को अरेस्ट किया और उनके साथ उनकी टेक्सटाइल फैक्ट्री जाकर सीमा की बॉडी उस टैंक में से निकलवाई। डीएनए टेस्टिंग की मदद से यह साबित हो पाया कि वो बॉडी सीमा जैन की ही है। बॉडी में ज्यादा कुछ बचा नहीं था। फेशियल रिकंस्ट्रक्टिव सॉफ्टवेयर के जरिए स्कल पर उनके चेहरे की इमेज बनाई गई और उनकी मदर के डीएनए सैंपल से मिले हुए स्केलेटन का सैंपल मैच करवाया गया। अमित जैन, जसवीर सिंह, कुलदीप सिंह और तरसेम सिंह को हिरासत में लिया गया और 7 साल तक लगातार यह केस चला। पुलिस को यकीन था कि हर्ष जैन के मर्डर में भी अमित का ही हाथ है, लेकिन कोई सबूत ना मिलने के कारण यह बात प्रूव नहीं की जा सकी। सीमा जैन के मर्डर केस में कन्विक्शन मिला और 4 लोगों को लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा दी गई। हर्ष जैन मर्डर केस कानून की किताबों में आज भी अनसॉल्व्ड है, लेकिन हर्ष और सीमा जैन के बेटे भानु का मानना है कि पुलिस अगर उनके पिता के मर्डर के वक्त अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करती तो शायद आज उनकी मां सीमा जैन जिंदा होती। दुनिया का कोई भी कन्विक्शन एक बेटे को उसके मां बाप से वापस नहीं मिला सकता। इससे बड़ा सच दुनिया में और कोई नहीं है। अमित जैन, जसवीर सिंह, कुलदीप सिंह और तरसेम सिंह ने हाई कोर्ट में इस केस में सुनाई गई जजमेंट को चैलेंज किया है, लेकिन अब तक उसका नतीजा सामने नहीं आया। हमें यकीन है कि इंडियन मर्डर मिस्ट्री आपको इन केसेस के जरिए यह समझाता है कि दुनिया में सबसे बड़ी खुशी पैसे में नहीं है, बल्कि खुश रहने में है। मनी कैन बाय हैप्पीनेस। गिव मी योर मनी इफ यू थिंक मनी डजंट मेक यू हैप्पी। पैसा फेंक, तमाशा देख। ये सब बातें सोशल मीडिया स्टेटस और टी शर्ट्स पर ही अच्छी लगती हैं। रियल हैप्पीनेस डज नॉट लाई इन मनी। On that note, this is RJ Praveen saying goodbye to you. I will see you in the next episode. Till then, take care, stay safe, and keep listening to Indian Murder Mystery only on the Red FM podcast network. You were listening to Indian Murder Mystery, written by Dhruv Law, audio designed by Anil Chauhan. Send your feedback and suggestions right to us at podcast@redfm.in.